नमस्कार, मैं रिजु रॉय और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले पर चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी, अब एक नए विवाद का सामना कर रही है। इस योजना से जुड़ी गलत जानकारी और फर्जी लाभ प्राप्त करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत हर साल देश भर के किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 किश्तों में उनके बैंक खातों में सीधे भेज दी जाती है और इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जो इस योजना के उद्देश्य को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने 8,000 से अधिक किसानों से इस योजना के तहत दी गई राशि वापस लेने का निर्णय लिया है। क्या कारण है इसके पीछे? दरअसल मामला ये है कि हाल ही में एक सरकारी जांच में ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश के 8,000 से अधिक किसान इस योजना के तहत लाभ ले रहे थे, लेकिन वो इसके पात्र थे ही नहीं। इनमें से कई लोग सरकारी कर्मचारी थे, कुछ आयकर्ता थे और कुछ ऐसे लोग थे जो अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे। ये सभी लोग पीएम किसान योजना के लिए अयोग्य थे, लेकिन उन्होंने गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ उठाया। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने इन गलत तरीके से लाभ उठाने वालों की पहचान कर ली है, तो उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने इन किसानों से योजना के तहत दी गई राशि की वसूली का आदेश दिया है। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों से काट दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने जानबूझकर गलत जानकारी दी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने एक हेल्पलाइन भी जारी की है जहां किसान अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। सरकार ने ये भी कहा कि यदि कोई किसान गलती से आवेदन कर चुका है तो वो सरकार से माफी की अपील भी कर सकता है। लेकिन इस मामले में कई किसानों का कहना है कि ये पूरी समस्या सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण हुई है। कुछ किसानों का दावा है कि उन्होंने गलती से योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब उन्हें इसके परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ने ये कदम उठाया है और क्या ये उनके लिए बड़ा झटका है जिन्होंने गलत तरीके से इस योजना का लाभ लिया। सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि जांच में ये पाया गया कि ये किसान योजना के लिए पात्र नहीं थे, फिर भी उन्होंने गलत जानकारी देकर लाभ प्राप्त किया। सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और अन्य योजनाओं के लाभार्थी इस सूची में शामिल हैं जो इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द इन किसानों से राशि की वसूली सुनिश्चित करें। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को भी सख्त किया जाएगा। हम जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में दी जाती है। ये योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि वो अपनी कृषि संबंधी जरूरतों के लिए अधिक सक्षम हो सके। लेकिन अब इस योजना में धोखाधड़ी और गलत लाभ लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की धांधली या गलत तरीके से लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सरकारी योजना देश भर के किसानों के लिए एक अहम सहारा साबित हो रही थी, लेकिन अब इस योजना से जुड़ी गलत गतिविधियों के चलते सरकार को ये सख्त कदम उठाना पड़ा। योगी सरकार ने ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और पात्र किसानों को ही इसका लाभ मिलता रहे। तो ये थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा विवाद। सरकारी की सख्ती से ये संदेश साफ है कि किसी भी योजना के लाभ को सही तरीके से वितरित किया जाएगा और जिनके पास गलत जानकारी है उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। अगर आप भी इस योजना से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप सरकार की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं और अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इस मामले पर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।